गीत गायन प्रतियोगिता का आज यहाँ पर शुभारंभ और समापन दोनों हुआ। हर्ष की विषय है कि यहाँ पर नगर प्रदेश और देश की एक ऐसी संस्था है जिसे हम विविधा कला सांस्कृतिक अकादमी कहते हैं। हर वर्ष प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करती हैं आदरणीय डॉक्टर अनामिका तिवारी जो कि इसकी संस्थापिका हैं, और निश्चित रूप से नए और पुराने दोनों प्रकार के गायक कलाकारों को अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें ख्यातिलब्ध संगीतकार चाहे कुलजीत सिंह जी हों और चाहे हमारे बीच में आदरणीय परशुराम जी हों, सभी गणमान्य नागरिक जो कि इसमें अपना महत्व रखते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी बारीकी समझते हैं, ऐसे सभी कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ख़ास तौर से आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं दीदी अनामिका तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इतनी बारिश के बाद, इतनी भारी जो बाहर जो बारिश हो रही है, मैं पूरा भीग गया, बहुत देर वेट करता रहा रास्ते में, लेकिन मैंने कहा 5 बजे आमंत्रित किया, दीदी ने तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। अभी भी बारिश लगातार चल रही, उस बारिश के बीच में सदन पूरा भरा हुआ है। एक कार्यक्रम की लोकप्रियता है कि यहाँ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं नगर प्रदेश देश के जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद, लेखक, चिंतक, विचारक आदरणीय डॉक्टर महामहोपाध्याय हरिशंकर दुबे जी को कृपया मंच पर आने की कृपा करें। मुकुल जी से अनुरोध है कृपया दुबे जी को मंच तक लाएं। पुरुषोत्तम भट्ट जी से अनुरोध है कृपया उनको भी मंच तक लाएं। कुलजीत सिंह दादा से अनुरोध है कृपया मंच तक आने का कृपा करें। और आज जिनके लिए कार्यक्रम चल रहा है, नगर प्रदेश देश के ऐसे चर्चित हस्ताक्षर डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम हम मना रहे हैं। मैं उनके लाडले सुपुत्र और ख्यातिलब्ध व्यंग्यकार भाई प्रत्युत श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो भी मंच पर आने की कृपा करें ताकि हम आप आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कर सकें। हमारे बीच में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं मंचासीन अतिथि आदरणीय हरिशंकर दुबे जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, कुलजीत सिंह जी, और आपके बीच में आ रहे हैं आदरणीय अग्रज मेरे प्रतुल श्रीवास्तव जी। सुबह से लेकर शाम तक जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता निभाई है, सहभागिता दी है, उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और इसके साथ ही मुकुल तिवारी जी का, मेरी अपनी प्रिय बड़ी बहन, जो कि सुबह से यानी 12-1 बजे से इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं और बहुत बहुत प्यारा मीठा संचालन अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को विधिवत सजाया और संवारा। आइए हम अगले मैदान पर चलते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई वो पुरस्कार वितरण की दी गई है और हमारे सम्मानीय अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में सबसे पहले हम याद करते हैं माँ वीणा पाणी को, उसके बाद याद करते हैं अपने अतिथियों को। अतिथि देवो भव। जी हाँ, बड़ा समय निकालकर आज की इस आपाधापी भरे जीवन में जो हमें थोड़ा सा समय देते हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला। और सभी अतिथि लगभग 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ तक अंत तक यहाँ विराजमान हैं। मैं अभिषेक जी से अनुरोध करता हूँ कृपया वो आएँ और स्वागत करें। सबसे पहले हमारे बीच में महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। अभिषेक जी। भारी बारिश बाहर चल रही है, लगातार 3 घंटे से वर्षा हो रही है। उस बीच में इस कार्यक्रम को इस तरह से संपन्न करना, सजाना, संवारना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी आपकी धैर्यता को नमन करते हैं और आप प्रणाम करते हैं कि आपने बड़े आनंद पूर्वक इस कार्यक्रम को सुना। एक ऐसी परंपरा बुंदेली की और जो बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। अब तो राही और अन्य चीज़ों का भी जहाँ प्रभाव धीरे धीरे से लुप्त हो रहा है, लेकिन उसके बीच में बुंदेलखंडी को इस तरह से प्रतियोगिता कराकर उसमें से चयनित करना अपने अच्छे कलाकार को, ऐसा नहीं कि जिनका नंबर लगा है वो उन्होंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन जिनका नहीं भी लगा है मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है। ये तो एक प्रतियोगिता है कि हमें पहला, दूसरा, तीसरा नंबर देना है। तालियां आपकी कम से कम मंच तक आना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ये वाला मोहल्ला कमज़ोर है, यहाँ से ताली नहीं आई। महिला वर्ग जो बैठा है यहाँ से ताली आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गज़ल गायक, ये कहें कि जिनको पूरा देश जानता है, ऐसे कुलजीत दादा हमारे बीच में हैं। कुलजीत सिंह जी का स्वागत करें अभिषेक जी। और इसी क्रम में स्वागत करेंगे भाई पुरुषोत्तम भट्ट जी का, रिटायर्ड जज लोकायुक्त। और उसी क्रम में स्वागत करेंगे आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी का। हमारे अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसी क्रम में निश्चित रूप से जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं और संस्था की संस्थापिका भी हैं, मैं अनामिका दीदी से आग्रह करता हूं कृपया वो भी मंच पर बैठें और उनका भी स्वागत होना चाहिए। मैं मुकुल तिवारी से अनुरोध करता हूं वो आएँ और दीदी का भी स्वागत करें। नहीं, ज़रूरी है, होना चाहिए। हाँ, उनका भी करा देंगे। मुकुल जी आप करो, पहले दीदी का करो।
और अनुराधा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया वो भी आएँ सुबह से इस कार्यक्रम में, बल्कि मैं कहूँ हफ्ते भर से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रही। वो अनामिका दीदी का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में आ रही हैं अनुराधा जी। मुकुल जी का कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत वंदन। जो स्वागत हुआ है पुष्पहार से सब मंचासीन अतिथियों का, मेरा आग्रह है कि ये पुष्पों को अपने गले में कुछ देर तक रहने दें। ये इतने कोमल हैं, सुगंधित हैं, और इनका भी सार्थक करें। पुष्पों से अलग, वृक्षों से अलग हो चुके हैं, तो कुछ समय आपके हृदय में, स्थल में ये भी शोभा पाए। तो जब तक आप यहाँ हैं तो कृपया ये पुष्पहार पहनकर बैठे। इनका भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है। आशीर्वाद आप लोगों को चाहिए। विजय श्री को आमंत्रित करो, वो आए, अनुराधा सिंह जी का सम्मान करेंगे। आइए मंच पर आइए प्लीज़। निश्चित रूप से ये सम्मान आत्मीयता से ओतप्रोत है, भावविभोर कर देने वाला सम्मान, और जो लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी दे रहे हैं या देते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। लीजिए, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मंची कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर अनामिका तिवारी दीदी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम के संबंध में आपके विचार, आपको कैसे ख्याल आए, किस तरह के कार्यक्रम करना चाहिए, उसकी क्या उपादेयता है, और कैसे मन में स्मरण आया किस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। चंद शब्दों में सूक्ष्म अपना उद्बोधन आदरणीय डॉक्टर अनामिका तिवारी जी। धन्यवाद। जब इस प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ था 1 बजे, तो मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि हम जो बुंदेलखंडी लोकगीत गायन प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, इस जो हमारी विरासत है, इसको हमको सहेजना चाहिए। और इसीलिए हमारी संस्था ने प्रयास किया कि इस तरह से हम अपनी लोक भाषा में कार्यक्रम करें। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो है कि जिनका बुंदेली में बहुत योगदान रहा, इस शहर के शिक्षाविद डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी, उनका स्मरण भी बहुत आवश्यक है इस अवसर पर, क्योंकि उन्होंने बुंदेली को बहुत सहेजा है, बहुत संरक्षण दिया है, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं बुंदेली में। और वो बुंदेली नहीं, हिंदी भाषा के भी मर्मज्ञ थे, देश के विख्यात साहित्यकार थे। बहुत प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख प्रकाशित हुए, विश्वविद्यालय में भी उनके आलेख पाठ्यक्रम में संलग्न हैं। और प्रकृति प्रेमी भी रहे, प्रकृति संरक्षण पर भी उनकी आस्था थी, और उन्होंने अपना काव्य संग्रह में इसको व्यक्त भी किया है। वीरांगना दुर्गावती उनका बहुत ही प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसके 3 संस्करण हुए हैं। और जो मैं कहना चाहती हूँ कि जबलपुर के बहुत सारे ऐसे प्रसिद्धि के शिखर पर ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं, जिनको उस शिखर पर पहुंचाने का श्रेय या मार्गदर्शन डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव जी को ही जाता है। और साथ ही हमने यहाँ के जो जानकी रमन महाविद्यालय के संरक्षक शिक्षाविद श्री हरिकृष्ण त्रिपाठी जी, उनका स्मरण किया। उनकी पत्नी का कुछ ही समय पूर्व भी निधन हुआ है, तो हमने श्रीमती माया त्रिपाठी जी के लिए 2 मिनट का मौन भी यहाँ रखा था। और इसके बाद हमारी ये प्रतियोगिता अपने जो उद्देश्य थे उसके साथ प्रारंभ हुई। तो मुझे पिछली बार जब हमने किया था तो सिर्फ महिला प्रतियोगिता रखी थी, लेकिन इस बार हमने कहा नहीं, पुरुषों को भी हमको अवसर देना चाहिए कि वे भी गाएं। और आश्चर्यजनक रूप से इतना बढ़िया उन्होंने गाया शुरू की, इतनी अच्छी उन्होंने जो हमारे लोकगीत उठाए सुने, बहुत ही कम सुने जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने भी इस प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की, और बहुत अच्छे से की, बहुत तैयारी से की। अपने वाद्य भी कुछ लोग लेकर के आए थे। इससे उनका समझ में आ रहा था कि उनका कितना ध्यान इस प्रतियोगिता के लिए, कितना समर्पण है, और कितने समर्पित भाव से उन्होंने अपने बुंदेली के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। तो मैं संक्षिप्त में ही सब जो हुआ 1 बजे से, हमारे जो सम्मानीय अतिथिगण हैं उनको यही सूचित कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो सभी हमारे अतिथिगण हैं कुछ शब्द अपने
अवसर पर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनामिका तिवारी दीदी। और निश्चित रूप से मैं अभी प्रतुल भैया से बाहर बात कर रहा था कि इतनी उम्र होने के बाद, इतना तजुर्बा होने के बाद इतने तरीके से इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा है। और मैं चाहता हूं कि लीजिए रमाकांत जी गौतम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं, वो भी आएँ और अभिषेक जी से अनुरोध है कृपया उनका स्वागत करें। निरंतर गौतम जी मैं देख रहा हूं प्रत्येक संस्थाओं में अपनी सहभागिता देते हैं और अधिक से अधिक समय देकर के कार्यक्रम को वो संपन्न कराने में अपना यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। निश्चित रूप से उनका स्वागत भी होना चाहिए। संस्था की तरफ से अभिषेक जी स्वागत करें भाई रमाकांत गौतम जी का। आइए अगले क्रम में चलते हैं हम। पुरुषोत्तम भट्ट जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, माइक्रोफोन पर वो आए 2 शब्द के लिए। परम आदरणीय मंच, विविध कला सांस्कृतिक अकादमी जबलपुर में आज हमारी संस्थापिका मैडम अनामिका तिवारी जी ने जो कार्यक्रम बुंदेली भाषा के ऊपर, बुंदेली साहित्य के ऊपर जो लोकगीतों का इस वर्षा ऋतु में आयोजन किया है वो साधुवाद की पात्र हैं और ऐसा कार्यक्रम सदैव होता रहना चाहिए। पिछली बार महिलाओं की प्रतियोगिता हुई थी, अब पुरुषों की और इसकी भी हुई। आइंदा के समय में पुरुष, स्त्री और बच्चों का भी कार्यक्रम इसमें शामिल होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। आप सभी ने बहुत अच्छा गायन किया है, इसी विरासत को आप आगे बढ़ाएंगे ऐसी पूरी आशा है। और आज यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुरुषोत्तम भट्ट जी। और मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर प्रतुल भैया ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्हें माइक्रोफोन पर आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और कम से कम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात सामीन के बीच में रखें। प्रतुल श्रीवास्तव जी। धन्यवाद नयन जी। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मुझे बड़े गौरव की अनुभूति होती है जब अपने पिताश्री का नाम इतना सम्मान के साथ लोगों से सुनता हूं, मुझे भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। बुंदेली का वातावरण है। एक लंबे गीत के 2 स्टैंजा में आपको सुनाता हूं, यही अभिव्यक्ति समझ लीजिए। आने वाला है वो त्योहार, भर भादों के मास हो अरी हम तीजा उपासे, भर भादों के मास हो अरी हम तीजा उपासे, गूझा पपरिया की संजम कर लई, गूझा पपरिया की, गूझा पपरिया की संजम कर लई, ककरी के दे लय ठासे अरी हम तीजा उपासे, भर भादों के मास हो अरी हम तीजा उपासे। अब बीच के 2 स्टैंजा मैं नहीं गा रहा हूं, आखिरी। भोर भये जब छोरो फुलहरा, भोर भये जब छोरो फुलहरा, नदिया में फेरे हो भुका से अरी हम तीजा उपासे, भर भादों के मास हो अरी हम तीजा उपासे। धन्यवाद। और ऐसे बुंदेली कार्यक्रम को जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। देखिए ये भी एक अलग प्रकार की अभिव्यक्ति उद्बोधन रहा और निश्चित रूप से हम सबके मन को आनंदित कर गई प्रतुल भैया के 2 स्टेंजे। और मैं चाहता हूँ इस मंच के नाम जोरदार ताली आपकी बजना चाहिए। हम समझ रहे हैं कि आप 1 बजे से बैठे हैं, कुछ चाय भी बीच में मिली होगी, बिस्किट मिली होगी, खाने का समय भी हो रहा है, लेकिन तालियों में कमज़ोर कहीं नहीं होना चाहिए। आइए हम चलते हैं कि आज की जो प्रतियोगिता हुई है, और मैं ऐसा मानता हूं कि नगर, प्रदेश और देश और विश्व के ऐसे गज़ल गायक गौरव हमारे बीच में जिन्हें हम सब आदरणीय कुलजीत सिंह जी के नाम से जानते हैं, प्रतियोगिता के संबंध में कम से कम एक सूक्ष्म टिप्पणी यहाँ पर जरूर करें, अपनी बात रखें। उसके बाद हम दुबे जी की तरफ चलेंगे।
सबसे पहले वीणा पाणी माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। आज का बुंदेली गीतों का ये जो कार्यक्रम अपने आप में इसलिए सबसे अलग है कि अब आए दिन हम देखते हैं कहीं फिल्मी गीतों के तो कहीं अलग अलग चीज़ों के कराओके ये वो सब प्रोग्राम चलते रहते हैं। उन सब की भीड़ से अलग होकर हम अपनी संस्कृति को याद करें, अक्षुण्ण रखें, तो ये एक बहुत ही श्लाघनीय और सार्थक प्रयास है जो आज फलीभूत हुआ। मैं सभी प्रतिस्पर्धियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और 2-3 चीज़ें जो मैं स्पर्धा के लिए कहना चाहता हूं, स्पर्धा के संदर्भ में, कि 3 जजेस हम लोग निर्णायक के रूप में बैठे थे। सबको हम लोगों ने सुना गुना और तकरीबन हम लोगों की जो राय थी वो एक दूसरे से भिन्न नहीं थी, एक जैसी थी। और मूल रूप से जो हम आवंटन करते हैं अंकों का, वो इस तरह की, देखिए कोई भी जब संगीत की बात आती है तो सबसे पहले सुर की बात आती है। तो जितना अच्छा परफेक्ट सुर किसी का होगा, सुरीला गायन होगा, उतना उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये पहली शर्त है ये। और सुर के साथ ताल का तो अटूट संबंध है। सुर के बिना ताल नहीं, ताल के बिना सुर नहीं। तो सुर ताल ये दोनों चीज़ें तो अपने आप में हैं ही, लेकिन इसके बाद जो सबसे ख़ास कर ये, जब हम लोकगीतों की बात करते हैं, जैसे बुंदेली की बात है, तो बुंदेली का लबो लहजा सुर ताल के साथ अपने पूरा प्रभाव दिखा दे तो बात बनती है। तो उसमें जिसमें जितना भी दमखम था, जिसने जितना सीखा था, जितना निपुणता से उन लोगों ने गाया, उतनी तरह से उनको नंबर मिले। 1-2 जगह हमारे वो भी हो जाते हैं मतों में भिन्नता, लेकिन कुल मिला के एक जैसा ही रहता है। ये हो गई इसकी बात। और फिर वो मैं इसी पे आता हूँ कि ये इसको अंत ना देखें, ये शुरुआत है। ये आपके उत्साह को और बढ़ाने के लिए है, ख़त्म करने के लिए नहीं है। तो इसको शुरुआत के रूप में लें, चाहे नंबर लगे या ना लगे। और फिर यही बात कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर खुशबू को फैलने का बहुत शौक़ है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो वो हवाएं जो हैं वो माध्यम हैं। माध्यम मतलब ये मंच ही ये हवाएं हैं जिनके ज़रिए आप जो नए और जो अच्छे जमे हुए प्रतिस्पर्धी हैं आपस में अपना तारतम्य बना के और इस प्रोग्राम को अनूठा प्रोग्राम बनाते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस मौके पर आपने याद किया। कोई गलतियां होंगी क्षमा प्रार्थनी हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे शेर से अपनी बात शुरू की और इब्तिदा और अंत भी किया कि बहुत अच्छी इस तरह से खुशबू का हवाओं से रिश्ता और गायन का अच्छी बात के साथ में गागर में सागर भरने जैसी बात अभी दादा कुलजीत सिंह ने कही। और आइए हम चलते हैं अंत शीर्षस्थ की तरफ, जो कि नगर प्रदेश और देश के जाने माने साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं। बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक माइक्रोफोन पर आमंत्रित दे रहा हूं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय महोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। मैं चाहता हूँ थोड़ी तालियाँ बीच बीच में बजती रहें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे आ जाऊँ ताकि आपके तरफ नहीं हो। भगवती माँ सरस्वती की दिव्य उपस्थिति में इस शिक्षा परिषद के पवित्र
देव मंदिर में विविधा कला सांस्कृतिक अकादमी जबलपुर के द्वारा आयोजित आज के इस अत्यंत प्रतिस्पर्धी, पारिवारिक और प्रेरणादायी कार्यक्रम में इस मंच पर सम उपस्थित इस नगर ही नहीं, प्रांत ही नहीं, राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा को समर्पित एक ऐसे कला मर्मज्ञ हमारे सरदार साहब, जो कुल जीत भी हैं, कुलदीप भी हैं, कुल श्रेष्ठ भी हैं, ऐसे सरदार साहब, एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में इस मंच को गरिमा दे रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन प्रतिस्पर्धियों के लिए कि आप सोचिए आपने किन के बीच में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। न्यायाधीश जिन्होंने अपनी कलम से न्याय किया है, ऐसे न्यायाधिपति माननीय श्री हमारे पुरुषोत्तम भट्ट साहब, उनके लिए हमारे बीच में आज जो विराजमान हैं, जिनकी स्मृति में हम ये आयोजन कर रहे हैं, उनके यशस्वी चिरंजीव, शिक्षा को समर्पित प्राचार्य के पद को सुशोभित कर चुके एक प्रखर पत्रकार, जो जाने कितने समाचार पत्रों में आपकी बात को उन्होंने पहुंचाया है और नगर की पीढ़, नगर की उपलब्धियों को वाणी दी है। ऐसे प्रखर पत्रकार, साहित्यकार, गीतकार हमारे भाई श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी। और इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु, इस संस्था की संस्थापिका, आप सोच नहीं सकते कि जिसने इस आयोजन में हजारों रुपए की राशि अपने पास से व्यय करके और पूरी संस्था के द्वारा आप सबको बुला करके मंच दिया है, ऐसी हमारी यशस्वी डॉक्टर अनामिका तिवारी जी, जिनकी अनेक कृतियाँ, जो संचालन अभी प्रथम चरण का कर रही थी डॉक्टर मुकुल तिवारी, वो स्वयं प्राचार्य के पद को सुशोभित कर चुकी, साहित्यकार, और हम जहाँ बैठे इस महाविद्यालय के यशस्वी संस्थापक प्राचार्य पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी की तनया डॉक्टर मुकुल तिवारी जी। और इस कार्यक्रम का संचालन जो अभी कर रहे हैं इंजीनियर विनोद नयन जी, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी इंजीनियर, आज भी पद पर हैं। और प्रसंग संस्था के संस्थापक, स्वयं अपने आप में बहुत बड़े एक अच्छे शायर, कभी उनकी रचनाओं को सुने, ये सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सब, प्रथमतः आप सब के पावन श्री चरणों में हमारे सादर और विनम्र प्रणाम स्वीकार। हम कुछ अपनी बात कहें इसके पहले आप सबसे अनुमति चाहेंगे। अगर आपकी अनुमति होगी तो हमारी बात सुनकर ताली बजाइएगा। हम एक दो छोटे छोटे से कर्मकांड कराना चाहेंगे। और वो पहला नहीं, आज हलषष्ठी का व्रत है तीजा का, तो हम जानते कृतज्ञता पूजन में कर्मकांड तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सब आपने देखा हुआ, लेकिन हमारे विनोद नयन जी का स्वागत नहीं हुआ। मैं हमारे वकील साहब अभिषेक जी को, तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे इंजीनियर विनोद नयन जी, आपकी सहमति हो तो ताली बजाइए। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी लाडली बेटी, आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अभी बांग्लादेश की घटना देखी, जब बांग्लादेश बना था, उस बांग्लादेश में विजय प्राप्त हुई थी भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध। उस विजय के उपलक्ष्य में जिस बेटी ने धराधाम पर अवतरण किया था, वो बेटी जिनके नाना ने उनका नाम रखा था बिज्जो, बड़े प्यार से विजयश्री खन्ना, डॉक्टर विजयश्री खन्ना जी। हम चाहेंगे कि तरुणा खरे जी एक माला पहना करके ऐसी हमारी लाडली बेटी का स्वागत करें। ये कर्मकांड अपेक्षित है भाई। ये हमारी विजयश्री, उसी अवधि की मैंने ये विज्जो मैंने नाम दिया था बड़े प्यार से नाना ने। और मैंने दादाजी थे, मैं नाना जी, लेकिन चलो
चूँकि हमारी भी बेटी है इसलिए, तो ये लाडली बेटी है ना, पंडित भवानी प्रसाद तिवारी जो इस नगर के महापौर थे, 7 बार महापौर थे, यहाँ के सांसद थे, जिन्होंने गीतांजलि का अनुगायन किया, उनकी ये दोहता, उनका स्वागत आपने किया। हमारे बीच में अर्चना मलैया जी जो बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और एक और अगर आप अनुमति दें तो आप सबके इसको पूरे विश्व पटल पर जो पहुंचा रहे हैं, मनोहर सोनी जी, इनका स्वागत भैया हमारे। और इसी क्रम में अर्चना मल्लिया जी का भी स्वागत कर दीजिए, क्योंकि बरसते पानी में भीगते हुए आए हैं। तो मैं चौबे जी से, अनुराधा चौबे जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत कर दें अर्चना मल्लिया जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे यहाँ ये बात कही जाती है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोगों को माइक मिल जाता है तो लोग अनवरत बोलते रहते हैं, भले उनको किसी भी भूमिका में रखा जाए, वो अपनी भूमिका में ही लंबा, इसलिए मैं भी लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन बधाई देकर बैठ भी नहीं जाऊँगा। दोनों अति होंगे, अति चुप भी नहीं और अति बोलना भी नहीं। अभी हमारे सरदार साहब बात कर रहे थे, देखिए उन्होंने बात एक शेर के माध्यम से की थी, और हमको लगता है कि देखिए वही बात है, होना यही चाहिए। आँख तेरी हो अगर उसमें आंसू हमारा हो, तब ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और ये पराकाष्ठा यहाँ दिख रही है। क्यों? ये आयोजन किसका है? यह आयोजन इस नगर के ने देश के प्रतिष्ठित विद्वान साहित्य मनीषी जो मूलतः भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जिंदा जी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बुंदेली को, और बुंदेली पर उसने भारतवर्ष में पहली पीएचडी की उपाधि पाई, और इसके बाद बुंदेली के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। भौरा पीपर कभी पढ़िए, रानी दुर्गावती पढ़िए, कई कई ग्रंथ हैं उनके लिखे हुए। और बहुत बिरले ऐसे लोग हैं जीवन काल में ही, नहीं सारी कृतियों के नाम कुंजीलाल जी नहीं यहाँ गिनाने लगेंगे तो फिर हमारा वो आलेख जो है वो शोधपरक साहित्य उसका हो जाएगा, इसलिए हमने कहा अति नहीं बोलना है और अति चुप भी नहीं रहना, लेकिन आपको पता लगे कि आप किसके आयोजन में यहाँ उपस्थित हैं। उनकी जीवित दशा में उनके स्नेहाधीन लोगों ने, जिसमें हम भी एक पात्र हैं, हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि आपके जन्मदिन को हम लोग बुंदेली दिवस के रूप में मनाएंगे, और तब से 1 सितंबर उनका जन्मदिन बुंदेली दिवस के रूप में ये प्रदेश, ये शहर, ये देश मनाता आ रहा है। अब आप सोचिए, उसी क्रम में विविधा कला का क्या है? विविधा कला का कहिए तो परिवार के बाल बच्चे आज नहीं समझ रहे हैं किसी को, तब इस शहर की अनेक संस्थाएं एक दिन नहीं, पूरे 1 महीने पहले से 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पूरे महीने भर इस शहर में बुंदेली को समर्पित कार्यक्रम होते आ रहे हैं। कई सालों से परंपरा चल रही है, पूरे महीने भर किसी की याद में कार्यक्रम हो, लेकिन कार्यक्रम उनको समर्पित हैं, लेकिन सारे कार्यक्रम बुंदेली के लिए हैं, क्योंकि उनका मूल स्वर बुंदेली का था। ऐसे शिक्षाविद, ऐसे मर्मज्ञ, बुंदेली को समर्पित, ऐसे अद्भुत राष्ट्र प्रेमी, अपनी माटी के लिए समर्पित। अरे ये तो वो बुंदेली धरती है जिसके लोगों ने कह दिया, हमारे बैठे हैं बहुत से शीतल भैया और बहुत सारे बुंदेली लोकगीत गायक, याद रखिए बुंदेली का गौरव है जिस बुंदेली के लोगों ने कहा। ईश्वरी का नाम सुनते हैं आप? ईश्वरी ने लिखा, उसने कहा मैं मर जाऊं तो याद रखना, मेरी मिट्टी को, मेरे इसको लेकर गंगा जी नहीं ले जाना। अगर मैं गंगा जी में मरूं तो भी
गंगा जी लो मरो, ईश्वर दास बगौरा दीजिए। बगौरा गांव के रहने वाले थे, बोले अगर मैं गंगा जी के तट पर भी मरूं तो मेरे शरीर को वहां से लाना और मेरी दाह क्रिया जो है, अग्नि संस्कार है, वो बगौरा मेरे गांव में करना। अपनी मातृभूमि के प्रति इतनी निष्ठा अगर कहीं किसी में है तो वो इसी बुंदेली बोली में है, यहाँ के साहित्य में। इसलिए हम बुंदेली के गौरव को मनाते हैं। आप सब ने भाग लिया। बुंदेली की अपनी मिठास है। देखिए, अनेक बार शब्द आप देखेंगे, एक से ही शब्द वही भोजपुरी में है, वही आपको अवधी में मिलेंगे, वही आपको बघेली में मिलेंगे, लेकिन उन शब्दों को बोलने का जो लहजा है वो उसे बुंदेली बना देता है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे आप, ये निष्ठा की बात। तो लोकगीत गायक जो भी यहाँ के हैं, अगर हम देखते हैं, हमने बरगद शब्द का प्रयोग किया। हमारे यहाँ बुंदेली का शब्द बरगद नहीं है, बड़ा शब्द है। और यदि यही जाएंगे आप तो आपको अवध और उसके बाद भोजपुर में बर मिलेगा, आपको बर मिलेगा। लेकिन बड़ा शब्द जो है वो बरगद के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि बहुत सारे शब्द, अब आज हमारे पास अवकाश नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें, क्योंकि आपको ज्ञान होना चाहिए इन बातों का कि किस शब्द के बोल देने से कहाँ से क्या माने हो जाएगा। एक शब्द के बदल देने से उस शब्द का सौंदर्य जो है, हमारी बोली की अपनी विशेषता है। और आप सब बुंदेली को समर्पित लोग हैं, और वैसे लोग हैं आप सब इस माटी के ऋणी भी हैं। और माटी के लिए सरदार साहब की बात का आसरा लेते हुए कह दूं, उन्होंने एक शेर कहा था, मैं भी एक बात कह दूं अगर, कि कली का वृक्ष से ये अलिखित अनुबंध है, बिना खिले मैं झड़ूं तेरी सौगंध है। ये सब सौगंध के धनी लोग हैं जिन्हें अपनी माटी के सौगंध ने खाई है, इसीलिए गा रहे हैं, बुंदेली धरती का कर्ज उतार रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब ने इसमें सहयोग दिया, सहभागिता दी, भाग लिया। मैं त्रिपुरे मैडम, रमाकांत जी, आप सब, तरुणा जी, आप सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने शांति धैर्य के साथ सुना, मुझे इतना मान दिया, बुलाया आपके बीच में। ये तीसरा कार्यक्रम है, फिर अभी चौथे में हमें कहीं जाने की व्यवस्था है, क्या करें। लेकिन हमारा भी तो अनुबंध है, जो प्यार से पुकारेगा हम मना नहीं करेंगे, और जो नहीं बुलाएगा हम भी आंख मूंद लेंगे, हम वहाँ जाने की धृष्टता नहीं। आप सब ने बुलाया, शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऋणी हैं। हमारे बीच में राजीव शुक्ल जी थे, हमारे बीच में रुद्री भैया थे, हमारे बीच में सरदार साहब, और हमारे बीच में परशुराम पटेल जी। ये इतने बड़े आपने सुना था, कभी उनको सुनिए, आप लगेगा कि धन्य हो गई हमारी। इनको सुन कर के आप गौरवान्वित होंगे कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। एक बार फिर आप सबके प्रति कृतज्ञता, आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय महोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। निश्चित रूप से बहुत कुछ हम लोगों को नहीं मालूम होता जो आपसे सुनने मिलता है, बहुत कुछ जानकारी नहीं होती जो जानकारी में आता है, और जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। लेकिन आपने खुद कहा कि समय की सीमा है, इसलिए बात को ख़त्म भी करना होती है। निश्चित रूप से बुंदेली पे आपने जो बात कही है, आप बधाई के पात्र। और जिनको मालूमात नहीं थी, जानकारी नहीं थी, उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि बुंदेली कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँच रही है। और आदरणीय स्मृति से पूरनचंद श्रीवास्तव जी ने कहाँ से कहाँ तक बुंदेली को जिया है, और उनके नाम से पूरा शहर 1 माह तक ये कार्यक्रम कर रहा है। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। सम्मानित मंच को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी आदरणीय प्रिय बहन अर्चना मलैया जी यहाँ पधारे हैं, मलैया साहब पधारे हैं, विजय जायसवाल जी बाहर बैठे हैं, बहुत देर से उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया है, बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में अपनी हिस्सेदारी की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि अभी कहा गया है कुलजीत सिंह दादा ने कि जिनका नंबर लगा है वो तो अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन जिनका नहीं लगा इनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, या वो अगली बार बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये तो एक व्यवस्था है कि हमें प्रथम द्वितीय तृतीय सांत्वना वगैरह वगैरह देना है। इसलिए जो सूची मुझे दी गई है मैं उसके आधार पर मैं चाहता हूं कि आज की इस आनंद की जय हो जाए। एक बार बोलिए भारत माता की। नहीं, अरे यार 100 लोग हैं और इतनी धीरे से
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बुंदेली भाषा की, बुंदेली भाषा की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। मित्रों आइए, थोड़ा गर्माहट आना चाहिए। अब देखिए पुरस्कार की बारी है। आप लोग इतने मायूस होकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, किसका नाम आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए अभी तरुणा जी और भूमिका जी कितने अच्छे से डांस कर रही थी, उन्हें नहीं पता नंबर लगेगा नहीं, लेकिन सब आनंद में रही। आनंद की वर्षा बाहर भी हो रही है और आनंद की वर्षा मंच पे हो रही है और आप सबके बीच में होनी चाहिए। आइए, जो सूची मुझे दी गई है इसमें मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं पुरस्कार वितरण की, पारितोषिक वितरण की। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाकी लोग तो सब उम्र दराज रहे नहीं रहे, बराबरी के रहे, ऊपर नीचे रहे, लेकिन इसमें जो लफ्ज़ आया है कि सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागी, उन्हें भी इस संस्था ने पुरस्कृत किया है। आइए, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और आपकी तालियां कमज़ोर नहीं होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो जीत रहा है और जो नहीं जीत रहा उसके लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागी आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर ताराचंद कुशवाहा जी को। अगर उपस्थित है तो कृपया मंच पर आने का कस करें। क्या बात है। आइए, प्रोत्साहन पुरस्कार संस्था की तरफ से, निर्णायक मंडल की तरफ से आपको दिया जा रहा है। क्या बात है, इतनी उम्र में आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी है। इधर से आइए, ऐसे मंच पर आइए। गौतम जी से अनुरोध है कृपया जो भी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनको मंच तक लाने की व्यवस्था करें। हमारे बीच में सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागी डॉक्टर ताराचंद कुशवाहा जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मंचासीन समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि वो तालियां बजाकर, भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें। विविधा कला साहित्य अकादमी जबलपुर मध्य प्रदेश का ये अनूठा अनुपम कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो हम बुंदेली के लिए समर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव जी की याद में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका आदरणीय डॉक्टर ताराचंद कुशवाहा जी। एक नया प्रयोग देखा, जो प्रोत्साहन दिया है, सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हमारे बीच में अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। शतायु हो, दीर्घायु हो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आइए अगले क्रम पर चलते हैं, अगले क्रम पर चलते हैं। जिनके ये सम्मान हो रहा है वो कृपया इस रो में पीछे की तरफ आते जाएं, ताकि बाद में एक छायाचित्र हो जाए। प्रेस से भी हमारे मित्र भी आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया है। यहाँ पे आ जाइए पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक और प्रोत्साहन जो कि हम जिसका नाम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, और वो है आदरणीय श्री रघुवर दास अहिरवार जी। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां कमज़ोर हैं। परशुराम जी ने इतनी मेहनत की, उनके लिए ताली बजना चाहिए। जितनी देर से बेचारे हारमोनियम पर, कितना अच्छा गीत उन्होंने सुनाया। बहुत बहुत उनका भी अभिनंदन करते हैं। विविधा कला साहित्य अकादमी की तरफ से हमारे बीच में आ रहे हैं प्रोत्साहन पारितोषिक प्राप्त करने के लिए श्री रघुवीर दास अहिरवार जी। मंच से अनुरोध उन्हें ससम्मान ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रदान किया जाए। और सम्मानित कर रहे हैं दुबे जी, आदरणीय प्रतुल भैया, पुरुषोत्तम भट्ट जी, कुलजीत सिंह दादा, मुकुल तिवारी जी, अनामिका जी। अब थोड़ी सी ताली फिर बजा दीजिए। थोड़ी बोलो तो बहुत ज़्यादा बजाते हो आप लोग, ज़्यादा बोलो तो थोड़ी बजा देते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, इतनी उम्र में इतना भाग लेना और इतना भाग कर आके फिर गाना गाना और फिर भाग के यहाँ से घर जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आइए तृतीय स्थान की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तृतीय स्थान जो कि बहुत अच्छा स्थान होता है, और तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है जिन्होंने, वो है आदरणीय द्वारका प्रसाद शर्मा जी। द्वारका प्रसाद शर्मा जी, अच्छा आप बाहर बैठ गए जाके, बाहर से अच्छा सुनाई पड़ता है। आइए आइए आइए, द्वारका प्रसाद शर्मा जी। देखिए कितनी उम्र के लोगों ने आज यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिया है। यही तो संस्था और इस कार्यक्रम की कामयाबी है कि अभी बुंदेली से लोग कितना प्रेम और प्यार करते हैं कि वो इस मंच पर अपने पारितोषिक को लेने यहाँ पर आ रहे हैं। तृतीय स्थान प्राप्त किया द्वारका प्रसाद शर्मा जी ने। इसमें 1000 रुपये की नगद राशि, अब तालियां बजाइए, और उसके साथ सम्मान पत्र, शॉल, श्रीफल से अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच में प्रतुल जी, कुलदीप सिंह जी और आदरणीय हरिशंकर दुबे जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, अनामिका जी और मुकुल तिवारी जी।
आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि आपने इतने बड़े आयोजन में बुंदेली को महत्व देते हुए इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा और स्थान अर्जित किया। हम तृतीय स्थान के लिए सम्मानित कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद शर्मा जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। पीछे की पंक्ति में जाके आप खड़ो जाएं ताकि हम लास्ट में एक छायाचित्र ले सकें। हम चलते हैं द्वितीय स्थान की तरफ। द्वितीय स्थान भी महत्वपूर्ण, स्थान तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो हमारे बीच में है श्री शीतल प्रसाद चराड़ जी। आ रहे हैं हमारे बीच में। द्वितीय पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है बुंदेली में, श्री शीतल प्रसाद चराड़ जी। आपको 1500 रुपये की राशि नगद प्रदान की जा रही है, शॉल, श्रीफल और माला के माध्यम से। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। हो सकता है अगली बार आपका भी द्वितीय नंबर लग जाए और उस समय राशि 3000 हो जाए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे सभी सम्मानीय अतिथि आदरणीय दुबे साहब, कुलजीत सिंह दादा, प्रतुल भैया और भट्ट साहब सभी इस कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। 1500 रुपये की राशि के साथ ये सम्मान पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। पीछे की पंक्ति में आप यहीं पे खड़े हो जाएं। आइए, प्रथम स्थान। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्थान भी अपना एक स्थान रखता है, इसलिए प्रथम स्थान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुग्रीव चक्रवर्ती साहब को। सुग्रीव चक्रवर्ती साहब कृपया मंच पर आने का कस करें। अभी अभी आपसे मेरी बाहर मुलाकात हुई थी और निश्चित रूप से बुंदेली के सशस्त्र हस्ताक्षर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आपको 2000 रुपये की राशि नगद प्रदान की जा रही है, लिफाफा साथ में और उसके बाद माला और ये सम्मान प्रतीक सम्मान पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। मंच के सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया सभी एक साथ मिलकर अगर ये सहभागिता निभाएंगे तो ये छायाचित्र हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, भविष्य में काम आएंगे और इस तरह की प्रोत्साहन से हम सभी को गौरवान्वित होने का एक लक्ष्य मिलता है, एक प्राप्ति होती है। आइए मनोहर, हम लोग आ रहे हैं ना, किराने वाले भी है ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थे पुरुष वर्ग विजेता जो कि 1 बजे से जिनकी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। 1 बजे से पुरुष वर्ग की ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक चली। उसके बाद आइए हम चलते हैं मातृशक्ति की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मातृशक्ति भी कोई पीछे नहीं, उन्हें भी इसी तरह के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया जाएगा। पंचम प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिला है अंजलि वर्मा जी को। अंजलि वर्मा जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आने का कस करें। चली गई, कोई बात नहीं। मैं चतुर्थ प्रोत्साहन की तरफ चल रहा हूँ और चतुर्थ प्रोत्साहन जो प्राप्त किया हमारे बीच में प्रभा श्रीवास जी ने, उपस्थित हैं। आइए बहुत बहुत अभिनंदन, तालियों से स्वागत करें प्रभा जी का। इतने समय तक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर और कार्यक्रम को अंत तक अपने अंजाम तक पहुंचाना, प्रभा जी हमारे बीच में मंच पर आ रही हैं। प्रभा श्रीवास जी चतुर्थ प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पर अपना श्रीफल, अपना शाल और ये सम्मान पत्र ग्रहण कर रही हैं। आइए थोड़ा आगे आ जाइए, आगे जाइए थोड़ा सा। ये हमारे सभी अतिथि चतुर्थ प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय प्रभा श्रीवास जी को। आइए मित्रों, हम चलते हैं तृतीय स्थान की तरफ। तृतीय स्थान का अपना एक विशेष स्थान है और उसमें भी एक राशि यहाँ पर लिफाफा मुझे दिख रहा है प्रदान किया जाएगा। तृतीय स्थान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, किसे करूं बताओ। हमारे बीच में आ रही हैं कवयित्री, लेखिका, चिंतक श्रीमती तरुणा खरे जी। अभी उनका नृत्य भी आप देख रहे थे। हर संस्था में अपनी सहभागिता दे रही हैं, बहुत सक्रिय इस समय। कोई भी पटल हो किसी भी संस्था का, उनकी लेखनी निरंतर आगे बढ़ रही है और 1000 रुपये की राशि के साथ ये सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र और ये हार हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के द्वारा उनका प्रदान किया जाएगा। माला पहना रही संस्थापिका डॉक्टर अनामिका तिवारी जी, शानदार संचालन किया मुकुल तिवारी जी ने, दादा कुलजीत सिंह जी। 1000 रुपये की राशि के साथ में ये प्रमाण पत्र, ये सम्मान पत्र, ये लिफाफा और शॉल सभी अतिथियों की तरफ से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आपका भविष्य उज्जवल हो, हम ईश्वर से कामना करते हैं। अगले क्रम, अगले बधाई पर हम चलते हैं द्वितीय स्थान की तरफ। जी हाँ दोस्तों,
द्वितीय स्थान एक ऐसी गायिका को मिला है जिनके वीडियो भी मैंने देखे हैं, सुने, और बहुत अच्छा वो गाती भी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ द्वितीय स्थान, जो कि वे भी बहुत अच्छा स्थान है, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती प्रीति नामदेव को। कृपया वो मंच पर आए। तालियां आपकी कमज़ोर हो गई, क्या बात है। आइए, प्रीति नामदेव जी जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बुंदेली की इस गायन प्रतियोगिता में, हमारे बीच में 1500 रुपये की राशि का ये लिफाफा प्रदान किया जा रहा है संस्था की तरफ से। संस्था की संस्थापिका डॉक्टर अनामिका तिवारी जी की तरफ से मुकुल जी सहयोग दे रही हैं, भट्टी जी हैं, दुबे जी हैं, कुलजीत सिंह दादा और प्रतुल भैया से अनुरोध है थोड़ा सा आगे आ जाएं भैया। ऐसा सभी सम्मानीय सदस्य यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, बहुत अच्छी सुर में गाने वाली गायिका श्रीमती प्रीति नामदेव जी को। आइए, महिला वर्ग विजेता अभी हम चल रहे हैं और अब प्रथम स्थान हमारा बाकी है, और प्रथम स्थान जो अपना सर्वोच्च स्थान रखता है उसका हम अनाउंसमेंट यहाँ से करें, लेकिन आपकी तालियां भरपूर आनी चाहिए। विजेता कोई भी हो, इस बार हो सकता वो है, अगली बार आप हो, फिर उसकी अगली बार कोई और भी हो सकता है। महिला वर्ग विजेता में जिन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हैं लक्ष्मी झारिया जी। लक्ष्मी झारिया जी कृपया मंच पर आने का कस करें। शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका विविधा कला सांस्कृतिक अकादमी जबलपुर मध्य प्रदेश की तरफ से 2000 रुपये की नगद राशि। क्या बात है, उधर उधर उस तरफ करिए। हाँ, ऐसा। अरे ये पिछले बार भी प्रथम आई थी, इस बात पे जरूर ताली बजना चाहिए। अब देखना है कि 2025 में अगली बार क्या होता है। बहुत मेहनत के साथ प्रतियोगिता ने अपनी प्रतियोगिता में शामिल हुई और बहुत अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण किया है। सभी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है लक्ष्मी झारिया जी ने। अब मैं चाहता हूँ जितने सम्मान आपको मिले आप सब लोग आगे आ जाएं कृपया। बस ना, इतना ही है ना। अच्छा वहीं रुकिए आप, एक मिनट आप यहीं खड़े हो जाएं, पीछे लाइन से ऐसे आ जाएं। आप बैठो ना, वही तो कह रहे थे। एक और फोटो और ऐसे आ जाओ और आइए और खसक गए आप सब लोग आ जाओ। रुक जाओ जरा, ऐसे मेरे को भी तो आना चाहिए। बैठो ना आप यहाँ पे। कहाँ? नहीं, माइक आ जाइए विजय जी, आ जाइए प्लीज। अनु जी आ जाइए, आप भी आइए ना प्लीज। अनुराधा जी आइए ना, विजय जी आइए, अभिषेक जी आइए। कौन? नहीं आ। ये महिला और पुरुष दोनों वर्ग की प्रतियोगिता यहाँ पर हुई और निश्चित रूप से सभी को नगद राशि के साथ साथ यहाँ पर प्रोत्साहन भी दिया गया और सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया है। विविधा कला साहित्य सांस्कृतिक अकादमी निश्चित रूप से बधाई की पात्र है और हम निरंतर 1 माह तक इस तरह के आयोजन बुंदेली दिवस पर डॉक्टर पूरन चंद्र श्रीवास्तव जी के स्मृति उनकी याद में कर रहे हैं और इस तरह शहर गौरवान्वित है बुंदेली को लेकर और हम सबको लेकर। 1 सितंबर को जितनी भी संस्थाओं ने ये कार्यक्रम किए हैं माया भर, सभी की उपस्थिति से स्मारक में होगी और 1 सितंबर को भव्य अलंकरण समारोह यहाँ पर होगा और आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। चलिए, दैनिक भास्कर से हमारे मित्र भाई नामदेव जी आ गए। सभी लोग बैठे रहें। एक मिनट। भास्कर से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, कहा था मैं 5:30 तक भैया आ जाऊँगा।